हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोग। ठीक है, उस न्यू टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग को, लॉगरिथम क्या होता है इसको जानेंगे, लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, फिर लॉगरिथम कैसे डिफाइन किया जाता है ये जानेंगे। फिर उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लोग, एक दो क्वेश्चन करेंगे लोग। फिर लॉगरिथम का प्रॉपर्टी देखेंगे लोग। ओके, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके बताएंगे और उसका प्रूफ भी बताएंगे प्रॉपर्टी का कि ऐसे होता है तो ऐसा क्यों होता है। ओके, तो और बताते हैं। तो आज का लेक्चर में आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोग। ठीक है, और नया चीज़ सीखने को मिलेगा हम लोग को, आज नया टॉपिक सीखने को मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं लॉगरिथम। ठीक है, लॉग क्या है पहले जानेंगे, लॉग क्या आता है। ठीक है, लॉग एक्स बेस ए इज अ वैल्यू विच राइज टू द पावर ऑफ बेस ए। ठीक है, बोल रहा है कि लॉग एक्स बेस ए इज एक वैल्यू है, मतलब लॉग एक्स बेस ए एक वैल्यू है। क्या है ये? एक वैल्यू है जिसमें ए का वैल्यू जो पावर में देखिए ध्यान से, ए का पावर जो होता है, ए का पावर, ये ए का पावर बढ़ाने से कितना बढ़ा दे, ए का पावर कितना इंक्रीज कर दे कि हमें एक्स मिल जाए। क्लियर हुआ? लॉग क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं पहले एक ध्यान से देख लो, आप इसको कैसे पढ़ते हैं। लॉग एक्स बेस ए, तो इसमें बेस जो ए है इसका पावर कितना बढ़ा दें, इसका पावर कितना बढ़ा दें, ठीक है, कि एक्स मिल जाए। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, तो बेस में जो ए है, बेस का पावर कितना बढ़ा दें कि एक्स मिल जाए, इसी को लॉगरिथम कहते हैं। और यही काम सारे इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, जैसे मेरे बोलने का मतलब ये था कि जैसे मान लो कोई लॉगरिथम है, क्या? लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए, ये सी कब देगा, जब ए का पावर सी करने पे बी मिल जाए। ध्यान से एक बार और समझाते हैं। लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू सी कब मिलेगा? जब ए के पावर सी करने पे बी मिल जाए। समझ में रहा है? जब ए के पावर सी करने पे बी मिल जाए तभी ये लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू सी देगा। ठीक है, फिर से बताते हैं, लॉग बी बेस ए ये सी कब देगा? जब ए के पावर सी करने पे बी मिल जाए तभी ये लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू सी देगा। ओके, अब एक्चुअली देखते हैं इसका सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। ओके, लॉग क्या दिया? लॉग 4 बेस 2 दिया है, तो ध्यान से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई सी आएगा, सी क्या आएगा, तो 2 का पावर कितना बढ़ा दे, 2 का पावर क्या यहाँ पर रखें, 2 का वैल्यू क्या पुट करें, 2 के जो पावर में, सॉरी 2 का पावर में क्या पुट करें, ये 4 आ जाए। तो ध्यान से देखो, 2 का पावर 2 डाल दें, 2 का पावर 2 अगर पुट करते हैं तो क्या 4 आएगा, 2 का पावर क्या होगा 2, अगर 2 का पावर 2 होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, 10 ये क्या है, लॉग 1000 बेस 10, लॉग क्या दिया, लॉग 1000 बेस 10, तो 10 के पावर में क्या रखें कि 1000 मिल जाए, 10 के पावर में क्या रखें कि 1000 मिल जाए। तो ध्यान से देखना, 10 के पावर में क्या रखें, 3 रख देंगे 1000 मिल जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और फिर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 10 का पावर क्या रखेंगे 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। पता चला? कॉन्सेप्ट कुछ दिख रहा है आपको? 2 के पावर में क्या रखे कि 1/8 आ जाए, 2 के पावर में क्या रखे कि 1/8 आ जाए। ध्यान से देखो, 1/8 लाना है, 2 के पावर में क्या रखे, यानी 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा 2 का पावर 3 है तो इसको 1/3 है, 2 का पावर 1/3 है, सॉरी 1/2 का पावर 3 है, ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -3 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर क्या रखे कि 1/8 मिल जाए, तो 2 का पावर ध्यान से 1/8 लाने के लिए क्या चाहिए, 2 का पावर 3 -3 चाहिए, 2 का पावर -3 तभी ना 1/8 आएगा, यानी इस 2 का पावर क्या रखेंगे हम लोग, -3 रखेंगे लोग, तभी ना 1/8 आएगा, यानी ये -3 आएगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब पता चला कि लॉगरिथम क्या होता है। तो मान लो यहाँ पे क्या रखें, 2 का पावर क्या रखें, 2 के ऊपर में देखो यहाँ पे 2 है ना, 2
टू के पावर में क्या रखेंगे 4 आ जाए, 2 के पावर में क्या रखेंगे 4 आ जाए, तो 2 रखेंगे, 2 के पावर में क्या रखेंगे 2, तो जो यहाँ पे रखेंगे ना उसी को यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे रखेंगे उसी को यहाँ पे लिखना है। तो जो यहाँ पे रखेंगे उसी को इज इक्वल टू के बाहर मतलब इज इक्वल टू के बराबर, मतलब बराबर का पास लिखना है। ओके, बराबर के यहाँ पे लिखना है। ओके, इक्वल टू के बाहर लिखना है। ओके, ध्यान से रखना आप लोग कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के पावर में क्या रखें कि 1/8 आ जाए, तो क्या रखेंगे, तो -3 रखेंगे तो 1/8 आ जाएगा, तो -3 यहाँ आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब जानेंगे कि लॉग डिफाइन कब होता है, लॉग डिफाइन कब होता है। तो देखो यहाँ पे देखना, लॉग बी बेस ए, ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, तो ध्यान से देखना ये डिफाइन कब होगा, ये जो लॉग है लॉग, ये डिफाइन कब होगा, तो यहाँ पे ये डिफाइन तब होगा जब b जो है इसमें b ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। ए जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये लॉग डिफाइन होगा। बट ए डज नॉट इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ओके, तभी ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, तीनों, b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इज इक्वल टू 1, ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होता है। लॉग डिफाइन होने के लिए b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इज इक्वल टू 1, ये तीनों कंडीशन होना चाहिए लॉग डिफाइन होने के लिए। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए एक बार और बताते हैं लॉगरिथम के बारे में, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको लॉगरिथम के बारे में। ओके, तो चलिए इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम के लॉगरिथम के बेसिक्स जो है इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेट जो ऑप्शन है ये गलत है। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लॉग रूट अंदर 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3/2, क्या इतना इज इक्वल टू इतना आ सकता है। तो आप लोग ध्यान से रखिए, 2 का पावर क्या रखे कि √8 आ जाए, यही ना कॉन्सेप्ट बताया था इसका पहले। ठीक है, 2 के पावर में क्या रखें, 2 के ये जो बेस में 2 है ना, इसका पावर में क्या रखें कि √8 आ जाए। तो 2 का पावर में क्या रखें, देखो, तो 2 का पावर में क्या रखें कि √8 आ जाए, है ना। तो जो यहाँ पे आता है वही ना यहाँ पे लिखा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर में चेक करो आप कि 2 का पावर में ये जो दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, क्या इसको 2 का पावर में रखने पर √8 आएगा। अगर √8 आ जाता है तो ये सही हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। इसका पहले क्या बताए थे कि यहाँ पे देखिए, ये इसका पहले क्या समझाए थे कि 2 का पावर क्या रखेंगे कि 1/8 आएगा, तो -3 रखेंगे, 2 का पावर -3 रखेंगे तभी ना 1/8 आएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर में जो रखा जाता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, जो बेस में जो है, बेस का जो पावर में होता है वही आंसर आता है यहाँ पे। लॉग क्या करता है, लॉग एक पावर है, लॉग पावर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ। लॉग क्या होता है, पावर निकालने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं। लॉग का यूज क्यों करते हैं हम लोग, पावर निकालने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर 2 के पावर में क्या रखें, ठीक है, कि √8 आएगा, वही जो होता है, जो वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या आप ये हम लोग को चेक करना है कि जो 2 है उसके पावर में 3/2 रखने पे क्या √8 आएगा। तो एक बार रख के देखते हैं, 2 का पावर 3/2 रखो, 2 का पावर 3/2, तो ये देखो 2 का क्यूब करेगा 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 का पावर क्या, 2 का पावर 3/2 है ना, तो 3 × 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 क्या होता है 8, इसको पावर में 1/2 क्यूब कर दिया 1/2, तो 1/2 अलग रखें। अब देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, रूट। तो क्या √8 आ गया, यानी ये क्या है, ये ऑप्शन सही है। इतना क्लियर हुआ। सेकंड ऑप्शन देखो आप। ठीक है, 4 के पावर में क्या रखें कि √8 आ जाए, 4 के पावर में क्या रखें कि √8 आ जाए, और जो पावर में रखते हैं वही यहाँ पे आता है। इसका मतलब ये हुआ क्या 4 का पावर में 3/4 रखेंगे तो √8 आ जाएगा। तो रख के देखो एक बार, 4 का पावर में 3/4 रख के देखो आप क्या आएगा। 4 का पावर में 4 का पावर 3 × 1/4, तो 4 का पावर पहले 3 कर दो आप, 4 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 × 16 = 64 का पावर 1/4, तो 64 का पावर 1/4 का मतलब क्या हुआ, √8। इसका पावर का मतलब यही नहीं हुआ, √8। इतना क्लियर हुआ। अगर नहीं आता है आपको कैलकुलेट करना तो यहाँ से ध्यान से देखना आप लोग, 64 को क्या लिख सकते हैं,
पावर में 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब 64 का 1/2 का मतलब क्या हुआ, 64 को रूट में ले लो, अब पावर में 1/2, इतना क्लियर हुआ। अब 64 रूट बाहर निकल जाएगा, रूट 8, पावर में 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, √8। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो यानी ऑप्शन ए भी सही है। क्यों, 4 का पावर 3/4 रखने पर √8 आ जा रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है। क्या 8 के पावर क्या रखेंगे कि √8 आ जाएगा, तो जो पावर में रखा जाता है वही यहाँ पे लिखा जाता है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि क्या ये लिखा हुआ है ये सही है, ये सही लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है कि 1/2 अगर 8 का पावर पे रख दें तो √8 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो भाई, 8 का पावर में 1/2 रखोगे तो भाई √8 ना आएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये 4 जो होगा, नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा और आंसर ये ऑप्शन होगा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। लॉग क्या होता है, लॉग क्या है, लॉग एक वैल्यू है। तो लॉग का डिफिनीशन समझ में आया। लॉग क्या है, लॉग एक वैल्यू है, ठीक है। लॉग एक वैल्यू है जिसमें लॉग एक वैल्यू है जिसमें लॉग क्या है, लॉग जो होता है लॉग b/a = c, ये एक वैल्यू है। c क्या एक वैल्यू है जिसमें a का पावर जो होता है, a का पावर कितना रखे, a का पावर कितना रखे कि b मिल जाए, ठीक है। जो पावर यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे आंसर में आता है, समझ में आया, ठीक है। चलिए इस पे और सारा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। कोई भी, प्रत्येक जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखना, ये एक क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, n क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये n का वैल्यू 25 लिए हैं, ठीक है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। यही जो पावर होता है, ये पावर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो जो भी होता है, एक चीज़ बता दें आपको, एक टॉपिक्स बता दें आपको, वो टॉपिक्स ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही लॉग फॉर्म निकलता है। क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही लॉग फॉर्म आता है, लॉग फॉर्म आता है। इतना क्लियर हुआ। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें बोल दिया जाएगा पावर का वैल्यू, मतलब मान लो यहाँ पे x दिया हो, ठीक है, ये पावर निकालना हो, ये पावर को निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, लॉग का यूज करेंगे, ठीक है। लॉग क्या करता है, लॉग का काम है पावर निकालना। लॉग का यूज क्या होता है, पावर निकालने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ। जैसे मान लो कि n = a का पावर x दिया हुआ है, तो ये पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग यूज कर लेंगे। लॉग लेते हैं, बेस में कुछ लेते हैं। जैसे मान लो हम लॉग किसी के आगे लॉग लगाएंगे ना, तो बेस a लगा लेंगे। अब a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अब कोई भी बेस लगा लो, अगर यहाँ पे जितना लगाओगे, ठीक है, तो कुछ भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर लॉग लगाते हैं, देखो ये लॉग क्या करता है, ये पावर निकालता है, ठीक है। ध्यान से रखना, यहाँ पर लॉग लगाते हैं, तो लॉग बेस में a ले लेते हैं, तो लॉग n, अगर देखो यहाँ पे लॉग लगाए तो इसके आगे n लगेगा ना, n है, तो यहाँ पे लॉग लगाते हैं, log n बेस a अब खुद से लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगाएंगे log a x का पावर log a का पावर x बेस a, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। log इस पे लगाया है ना, log इस पे लगाए तो log a का पावर x बेस a, ठीक है। तो ध्यान से देखने क्या करेगा, ये जो बेस है ना, ये जो पावर है, ये log क्या करता है, पावर को नीचे उतार देता है, उठा कर पटक देता है डायरेक्ट, यहाँ से पकड़ेगा और यहाँ पर पटक देगा, ठीक है। तो log जो होता है ये क्या करेगा, log क्या है, log n बेस a = ये x नीचे उतर जाएगा, x नीचे आ जाता है, और log a बेस a, ओके। अब ध्यान से देखो, जब भी ये जो बेस है इसके इक्वल हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाए, जब दोनों इक्वल हो जाए तो इसका वैल्यू 1 आता है। जब दोनों इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू 1, तो हमने क्या देखा कि log x बेस a है, ठीक है। अगर x का वैल्यू जो है एक बेस के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ x = a हो जाए, तो इसका वैल्यू जो होता है x = a, इसका मतलब ये हुआ कि log
ए बेस ए, ओके। मतलब ये भी ए हो जाए और ये भी ए हो जाए, दोनों देखो इक्वल हो गया ना, तो इसका वैल्यू जो आता है हमेशा 1 आता है, हमेशा इसका वैल्यू 1 आता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लॉग क्या करता है, और चीज़ देखो, एक पॉइंट्स और देखो, लॉग क्या करता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 25 है, ठीक है, तो 5 का पावर क्या रखेगा, 25 आ जाए, ये तो लॉग का डिफिनीसन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहे, अगर मान लो इस लॉग का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करोगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको 5 है, 5 का पावर 2 रख दो, 25 को 5 का पावर 2 क्या लिख सकते हो आप, 5 का पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से, 2 जो है ना, लॉग क्या करता है कि जो पावर में होता है उसको पटक देता है नीचे, क्या करता है, नीचे पटक देता है, तो क्या हो जाएगा, 2 जो है नीचे आ जाएगा, और लॉग 5 बेस 5, ध्यान से देखना है, इसका बेस आइए दोनों इक्वल है कि नहीं, 5 ये इस 5 के इक्वल, क्या इसका बेस 5 है, ये जो लॉग है लॉग 5 बेस 5, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो, जब ये दोनों इक्वल हो तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, और उसमें 2 है ऑलरेडी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 × 1 = 2। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? फिर से एक बार और इसको देखते हैं, ओके। लॉग 5 25 दिया हुआ है, तो 5 का पावर क्या रखें हैं कि 25 आ जाए, तो 5 का पावर 2 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 2 रखोगा, 5 का पावर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 और 25 देखो इक्वल हो गया ना, तभी 1 आता है, तभी 1 आता है, ठीक है। ये जो है 5 का पावर क्या रखें, 25 आ जाए, तो 5 का पावर क्या रखें कि 25 के इक्वल हो जाए, मतलब इसके इक्वल हो जाए, इसका पावर क्या रखें, तो ये जो पावर रखते हैं ना वही वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, वही वैल्यू इक्वल के बराबर लिखा जाता है, ये तो बहुत पहले ही बता दिए थे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग 5 25 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको 25 को क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग 5 बेस में 5 है, ठीक है, 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 को जो है नीचे लाकर आराम से उतार देगा इसको, और 5 इक्वल लगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट एक और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले इसी में एक और पॉइंट देखते हैं कि लॉग ए बेस ए, ये 1 तब होगा जब ए कभी नहीं होना चाहिए, ए जो है ये 1 हमेशा होगा, ये 1 हमेशा होगा, बट ए डज नॉट = 1, ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अब 1 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीज़न जानिए, ये 1 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीज़न जानिए। अब ये बट याद रहे कि ए का जो वैल्यू होना चाहिए ये हमेशा 1 नहीं होना चाहिए, मतलब कभी 1 कभी हमेशा नहीं, मतलब कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 क्यों नहीं होना चाहिए, तो आप एग्जांपल में एक तौर पे यहाँ पे ले लो, लॉग 5 बेस 1 = कोई भी वैल्यू मान लो x, ठीक है, मतलब कुछ आएगा, लॉग 5 बेस a 1, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा नहीं पता मेरे को, तो इसका मतलब क्या है, ये लॉग डिफाइन कब होगा, ये लॉग का डिफिनीशन क्या होता है कि 1 के पावर में x करने पे 5 आना चाहिए, यही नहीं होता है। लॉग का डिफिनीशन क्या होता है कि इसके पावर में क्या रखें, 1 के पावर में क्या रखें कि 5 आ जाए, ये नहीं बोलता है, या देखो 1 का पावर क्या रखे कि 5 आ जाए, 1 के पावर में क्या रखे कि 5 आ जाए, लॉग यही बोलता है। नहीं तो लॉग का डिफिनीशन क्या होता है, लॉग का डिफिनीशन क्या होता है कि 1 के पावर x करने पे 5 आना चाहिए, 1 का पावर 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए कब, 1 का पावर ये जो यहाँ पे टर्म है उसको रखने पे, x रखने पे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ध्यान से रखना आप लोग, 5 क्या ये कभी आएगा, 5 1 का पावर x है, 1 का पावर x है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा। अगर 1 के पावर में आपको रख दें तब भी 1 ही आएगा, 1 के पावर में अगर हाथी रख देते हैं तभी 1 ही आएगा, मतलब 1 के पावर में आप कुछ भी रखो हमेशा 1 ही आएगा। तो क्या ये 5 के इक्वल होगा, नहीं होगा, इसलिए बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी बेस 1 नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? जैसे आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, अब ध्यान से रखना, आप ये बोल सकते हो लॉग 1 बेस 1, लॉग 1 बेस 1, ठीक है, क्या ये सही है, ये 1 देगा, क्या ये 1 देगा, तो ये
ये डिफाइन नहीं होता है, ये डिफाइन हो ही नहीं सकता है। पूछो क्यों? ये लॉग ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है। अगर यहाँ पे बेस इसका वैल्यू ले लिए 1 तो इसका भी वैल्यू 1 ले लेते हैं, तब तो ये 1 आ सकता है ना। लेकिन ये डिफाइन नहीं हो सकता है। पूछो क्यों? ये डिफाइन क्यों नहीं होता है? तो बताते हैं। नॉट डिफाइन, इसको लिख दो नॉट डिफाइन। क्यों नहीं डिफाइन होता, इसका रीजन बताते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखना आप लोग। लॉग 1 बेस 1, मान लेते हैं कोई एक्स टर्म आता है, ठीक है? कोई एक्स वैल्यू आता है, ठीक है, सॉरी एक्स वैल्यू आता है, ओके। तब ध्यान से देखना, क्या लॉग का डिफिनीसन क्या बोलता है? लॉग का डिफिनीसन क्या बोलता है? लॉग का डिफिनीसन क्या बोलता है कि 1 के पावर में एक्स को रखने पे 1 के पावर एक्स को रखने पे, ठीक है, 1 आना चाहिए। मतलब 1 आना चाहिए कब? जो 1 का पावर एक्स रख दें तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या रखोगे कि 1 आएगा? एक्स का वैल्यू आप जीरो भी रखो तभी 1 आएगा, एक्स का वैल्यू 1 रखो तभी 1 ही आएगा, 2 रखो तभी 1 ही आएगा, 3 रखो तभी 1 ही आएगा, 4 रखो तभी 1, कुछ भी रखते जाओ। मतलब इन्फिनिटी नहीं रहा है, मतलब ये रखते जाओ, फाइनाइट वैल्यू तक रखो, फाइनाइट वैल्यू तक रखो, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट वैल्यू तक। एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक्स वैल्यू निकल रहा है, क्या ये बार बार चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ये डिफाइन होगा? नहीं डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कभी भी 1 नहीं हो सकता ये बेस, ठीक है। बेस डज नॉट इक्वल टू 1, नेवर, ठीक है। अब समझ में आया कि ये भी सेम है, ये 1 के बराबर इसका बेस भी 1 ही है, दोनों सेम है, फिर भी 1 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं 1 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कोई गारंटी नहीं है क्या आएगा। सेकंड मेथड से समझो इसको, सेकंड मेथड से समझो आप लोग, सेकंड मेथड से समझो। 1 है इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? पूछ लो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 का पावर, देखो ध्यान से, 1 लाने के लिए हमको 1 का पावर क्या रखना होगा कि 1 आएगा। इसका पावर क्या रखे कि 1 आ जाए? तो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, कुछ भी आ जाएगा। यहाँ पर पावर में कुछ भी आ सकता है, और वही पावर यहाँ पे आता है आंसर में। ये जो यहाँ पर पावर रखते हैं वही पावर आंसर में आता है ना, तो कुछ भी रख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए लॉग डिफाइन कब होता है, एक बार और देखते हैं, ठीक है। लॉग एक्स बेस ए, ये डिफाइन कब होता है? ठीक है, ये डिफाइन कब होता है? ठीक है, लॉग डिफाइन कब होता है? एक बार बता चुके हैं आप लोगों को, फिर से देखते हैं। लॉग डिफाइन कब होता है? जब एक्स, ये जो लॉग है, लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, बेस ए जो है ये ग्रेटर देन 0, और बेस जो है वो डज नॉट इक्वल टू 1। इतना पता चला। ये तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं? इस तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा होता है, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसमें पुट करेंगे, ओके। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लॉग डिफाइन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एक्स फॉर विच लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बेस में क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3 इज वेल डिफाइंड। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये वेल डिफाइन है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइन कब होगा? ये वेल डिफाइन कब होगा? जब ये जो है ऊपर वाला टर्म, अब नीचे जो बेस है ये टर्म, ध्यान से रखना, ये क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ है? बेस में जो है 2x माइनस 3, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बेस में जो है, जो बेस में है, ये थर्ड पॉइंट देखना आप लोग, ये जो बेस में है 2x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 1, ये कभी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी ये वेल डिफाइन होगा। ये बोल रहा है वेल डिफाइन है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वेल डिफाइन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक्स का वैल्यू बताओ जब ये फंक्शन जो है, जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये क्या वेल डिफाइन है, तो एक्स का वैल्यू निकालो। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तीनों इक्वेशंस को और बताते हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, ध्यान से देखना। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए इसका पहले लेक्चर्स में बताया है। अगर इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी, तो लिखना
यूट्यूब पर जाकर इनइक्वालिटी राजा गुप्ता IIT आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। फर्स्ट केस क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और 2x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों केस सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ना, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसको तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो एक्स कॉमा कर लो तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमा करो तो एक्स माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो इसमें से फैक्टर क्या आ गया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका बेबीकॉर मेथड से वैल्यू निकालेंगे, एक्स का क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर्व जाता है, पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव। इतना क्लियर हुआ। अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने नहीं आता हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाना, देखना, उसमें लिखा होगा इनइक्वालिटी यानी इंटरवल से लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन देखना कैसे सॉल्व किए हैं, ओके, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें ये नंबर्स को प्लॉट करते हैं, उस नंबर को प्लॉट करके और यहाँ से ग्राफ लाते हैं और ये इस नंबर को कट करके फिर नीचे जाएगा, फिर कट करके इसको ऊपर निकलता है। हम लोग को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, ये फंक्शन का वैल्यू चाहिए, इस एक्स का वैल्यू चाहिए। तो ग्रेटर देन, ध्यान से ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव या निगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव इधर है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव इधर, बीच वाला जो क्या है निगेटिव है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन का मतलब इसको भी लेना है साथ साथ, 2 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से x का वैल्यू इतना आया, x बिलोंग्स टू होता है ना, x का वैल्यू इतना आया। अब ध्यान से अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये भी है। तो ध्यान से 2x -3 तो इधर भेज दो, +3 ग्रेटर देन +3, तो x ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। तो 3/2 को नंबर लाइन में प्लॉट करो, 3/2 ऐसा जाएगा कुछ। ये बोला ग्रेटर देन 3, मतलब ग्रेटर, ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम लोग क्या चाहिए, ग्रेटर देन 3, मतलब 3/2 से बड़ा, यानी 3/2 से बड़ा इधर जाएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3/2 से इन्फिनिटी। सेकंड पॉइंट निकल गया। सेकंड, अब चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोल रहा है, 2x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए। 3 को इधर भेज दिए, इसको फिर से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, एकदम क्लियर सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर केस क्या बोल रहा है, 2x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0, 3 को इधर सेंड कर दिए, 2x डज नॉट इक्वल टू 3, तो x डज नॉट इक्वल टू 3/2। क्लियर हुआ। तो x का वैल्यू 3/2 नहीं लेना है। अब ध्यान से देखना, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करो आपको, ठीक है। ये बोल रहा है क्या, तो -1 2 और 3/2, देखो ये बोल रहा है 3/2 कहाँ आएगा, 3/2 मतलब 1.5 का इसके बीच में आएगा 3/2, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 इतना वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये बोला 2 से इन्फिनिटी ये इधर चाहिए, ये बोला 3/2 से इन्फिनिटी इधर चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं ये हम आप लोगों को बताएं पिछले लेक्चर्स में, वो भी किस में बताए होंगे, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इनइक्वालिटी में जाकर मेरा देखना, प्लेलिस्ट में इनइक्वालिटी का लेक्चर होगा, उसमें होगा कि इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, उसमें भी होगा, ठीक है। इनइक्वालिटी में बताया है आप लोग को इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ध्यान से रखना इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो यहाँ से ये बोला 3/2 से इन्फिनिटी, ये बोला 3/2 से इन्फिनिटी, ये बोला 2 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, ये 3/2, ये पॉइंट नहीं लेना हम लोग को। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर कॉमन लाइन, तो ध्यान से देखना कॉमन लाइन कहाँ आ रहा है, ये जो लाइन है इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कॉमन लाइन का मतलब इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसके बाद इधर लाइन कॉमन आ रहा है, एंड 2 से इन्फिनिटी इसका आंसर होगा, x का बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ। ये 2 से इन्फिनिटी मतलब 2 से कॉमन आ रहा है, 2 से इन्फिनिटी लोगे ना आप, 2 से इन्फिनिटी, तो ये जो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाएगा। कोई भी वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू लो, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स फॉर विच लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बेस में क्या दिया है मॉड x माइनस 1 इज वेल डिफाइंड। तो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ये वेल डिफाइंड कब होता है, ये वेल डिफाइंड कब होता है, जब इसका ऊपर वाला जो टर्म दिया है, जो ऊपर वाला जो फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप्स का दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड केस, फर्स्ट केस ये था, सेकंड केस क्या होना चाहिए कि मॉड x माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। थर्ड केस क्या होना चाहिए, थर्ड केस कि मॉड x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ओके। इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करें, ग्रेटर देन 0 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये 3 को ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2 आना चाहिए, ऐड करने पर माइनस 3 आ जाना चाहिए। तो इसको देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस x प्लस 2 प्लस 1 है, तो प्लस 1 ग्रेटर देन 0 तो 0, ठीक है। तब ध्यान से देखना, यहाँ पे फैक्टर तोड़ने आपको आता होगा, ठीक है, ऐसे ही तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, माइनस 3x आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस 2 यहाँ पे प्लस 2 आएगा, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इस पर अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए तो बिल्कुल बना देंगे, आप कमेंट में बताना, ठीक है, वीडियो बनाना चाहिए फैक्टर कैसे तोड़ते हैं तो बिल्कुल बनाएंगे, ओके। अब ध्यान से रखना, इसमें 2x कोमा करते हैं, 2x कोमा किए तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। इसमें से 2x कोमा किए, इसमें और इसमें दोनों में से 2x खींच लिए, निकाल लिए, 2x इसमें से निकाले तो इसमें 2 x था, 2 और डबल x है, तो एक x निकाल लिए तो एक x बचा, तो x लिख दिए, और 2x निकाल लिए तो वहाँ पर 1 बचा, यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं, माइनस 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2, ये x इक्वल टू 1/2 पे 0 होगा, x इक्वल टू क्या आएगा 1 पे 0 होगा, ठीक है। इधर से आता है पॉजिटिव, ये नीचे जाता है निगेटिव, ये इधर चला जाता है, ये पॉजिटिव। हम लोग क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी इसके इधर और इसके इधर, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर, बीच में निगेटिव है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, ओके। फर्स्ट केस सॉल्व कर दिए। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या बोल रहा है, मॉड x जो हो माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मॉड x जो है ये भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसको इधर सेंड कर दिए तो 1 होना चाहिए। अब देखिए मॉड कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि मॉडुलस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से, ये मॉडुलस क्या आता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, अगर मॉडुलस के अंदर आपको उठाकर बैठे तो आप भी पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मॉड जो है एक बार प्लस के साथ हटता है, एक बार माइनस के साथ हटता है, ठीक है। तो हम काम करते हैं, एक एक करके दोनों कंडीशन पे चेक करते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन पे चलते हैं, मोड को एक बार पॉजिटिव के साथ हटाते हैं, तो मोड को पॉजिटिव के साथ हटाएंगे तो मोड x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे एक कंडीशन आया, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होगा, 1 से क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा, यानी ऐसे आएगा, ये इसका भी ग्राफ देख लो आप यार, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा, x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 या मतलब 1 नहीं है, 1 से बड़ा हो सकता है, मतलब 1 से इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव है निगेटिव, ध्यान से, ये 1 से बड़ा इधर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको x को जो ये मॉड x है इसको पॉजिटिव के साथ हटाया है ना, एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार निगेटिव के साथ हटाते हैं, तो मॉड x एक बार निगेटिव के साथ हटा दिए, ग्रेटर देन 1। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, निगेटिव हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, और माइनस से जब भी इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो निगेटिव ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। अब -1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और ये +1 हो जाएगा, मतलब प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो x यहाँ से क्या आया, लेस देन -1, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1, इसका इनइक्वालिटी, इसका x का बिलोंग्स टू ये आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है। यहाँ से 2 केस आया, ठीक है। यहाँ से एक 1 से इन्फिनिटी, एक आया माइनस इन्फिनिटी से -1, और ये आया, ठीक है। तब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, एक और केस है
ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, ये सेकंड केस था, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखना। थर्ड केस क्या होता है कि मॉड एक्स माइनस वन, ये कभी भी वन नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं चाहिए, सॉरी जीरो नहीं, वन नहीं होना चाहिए, कभी भी वन नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, ये माइनस वन को इधर भेज दो, प्लस टू हो जाएगा। तो मॉड एक्स एक बार निगेटिव के साथ हटेगा, एक पॉजिटिव के साथ आता है। मॉड एक्स एक बार पॉजिटिव के साथ हटा दो और निगेटिव के साथ हटा दो। मॉड एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस टू और मॉड एक्स डज नॉट इक्वल टू प्लस टू, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू माइनस टू नहीं होना चाहिए, एक्स का वैल्यू प्लस टू नहीं होना चाहिए। और ये जो एक्स का वैल्यू इतना आया, एक्स का वैल्यू इतना आया और एक्स का वैल्यू इतना आया, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए इंटरसेक्शन लेके आंसर बताते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, एक नंबर लाइन। उसमें इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्या दिया है, माइनस इन्फिनिटी से 1/2, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 एक नंबर डाल देंगे, फिर 1 से इन्फिनिटी, 1 से 1 आ गया। ये बोला माइनस इन्फिनिटी से 1/2, यानी एक कंडीशन इधर जाएगा, मतलब ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 1/2, ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी पर। फर्स्ट केस का मतलब ये बोल रहा है, फर्स्ट केस का एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1/2, तो माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यहाँ पे बता दिया, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और 1 से इन्फिनिटी, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए, -1 कहीं यहाँ पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 इधर आना चाहिए। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब बोल रहा है कि 2 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, -2 इसके इधर आएगा और ये +2 इसके इधर आएगा, तो +2 नहीं लेना है हम लोग को, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, ओके। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लाइन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लाइन। तो ध्यान से देखना आप लोग, इसमें कॉमन लाइन क्या होता है, एक लाइन यहाँ पे आया, देखो यहाँ से सारा के सारा कॉमन है, सारे के सारे कॉमन है। यहाँ पे देखो -1 के बाद ये सारे लाइन कॉमन है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से क्या, -1 तक कॉमन है, तो -1 यूनियन, फिर क्या है 1 से, देखो यहाँ 1 है ना, 1 से कॉमन है, पूरा सारे इधर है, तो 1 से इन्फिनिटी तक कॉमन है। बट बीच में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है और +2 आ रहा है, ये दोनों का वैल्यू, एक्स का वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि बोल रहा है एक्स का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, +2 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से माइनस कर देंगे क्या, तो एक्स का वैल्यू +-2 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू ये नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉगरिथम का जो होता है ये प्रॉपर्टी, ओके। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी इसमें आपको टॉपिक समझ में नहीं आया वो कमेंट में आप बताना, उस पर एक फिर से लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, जय हिंद।